हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से जो है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट स्टडी करते हैं। ठीक है, आज दोस्तों हमको पढ़ना है इस सीमेंट का दूसरा टेस्ट, जो कि है हमारा फाइनेस्ट टेस्ट यानी कि सूक्ष्मता परीक्षण। ठीक है, और ये हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंडर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 6 भी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और जो भी अदर स्टूडेंट्स आए हुए हैं या जो भी लोग इस टेस्ट को देख रहे हैं, तो इस टेस्ट को भी आप देख सकते हैं। और जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फाइनेस्ट टेस्ट जो होता है सीमेंट का, इसको आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एक टेस्ट आपको करा दिया है केमिकल कंपोजिशन वाला। ठीक है, जिसमें हमने जाना था कि जो सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, उसमें जो रॉ मटेरियल मिलाए जाते हैं किस परसेंटेज में मिलाए जाते हैं, कितने मिलाए जाते हैं। ठीक है, और आज होगा हमारा दूसरा टेस्ट जो कि है फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं दोस्तों कि ये जो टेस्ट है ये किस आईएस कोड के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये किया जाता है आईएस 2691989 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आईएस कोड के अंदर ये जो फाइनेंस टेस्ट है वो आपका किया जाता है, समझ रहे हो। और ये फाइनेंस जो होता है इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो फाइनेंस का मतलब सीधा सा ये है कि सीमेंट कितना महीन है। ठीक है ना, यानी सीमेंट का जो महीनपन है वो जानने के लिए ये टेस्ट हम लोग करते हैं। किसके लिए? सीमेंट का महीनपन जानने के लिए, यानी कि वो कितना महीन है। ठीक है, उसको जब हमने ग्राइंड किया, पीसा, तो कितना महीन पीसा ये हम जानेंगे इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, और सीमेंट महीन होना क्यों ज़रूरी है ये भी हम आपको बताएंगे, हालांकि पहले हम आपको बता चुके हैं। लेकिन चलिए पहले ये समझ लीजिएगा कि सीमेंट महीन होना ही क्यों ज़रूरी है। क्या मोटा सीमेंट नहीं चल पाएगा? महीन सीमेंट ही क्यों ज़रूरी है? तो मैं ये भी आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि कोई भी मटेरियल जो आपका रहता है वो जितना महीन होगा, जितना वो फाइन होगा, उसका जो सरफेस एरिया है वो उतना ही अधिक होता है। कैसे होता है? तो मैं एग्जाम्पल बता चुका हूँ, फिर भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ पत्थर के टुकड़े हैं जो कि थोड़ा बड़े साइज़ के हैं और इन्होंने इतना एरिया कवर कर रखा, ये इनका सरफेस एरिया हो गया। अगर मैं इनको और महीन पीस देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इनको और महीन पीस देता हूँ, तो इन्हीं का सरफेस एरिया और बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये और अधिक जगह को कवर करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? और अधिक जगह को ये कवर करेंगे जब मैं इनको पीस दूंगा। आप इमेजिन करिए, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लेना, उनको पीस के बहुत महीन कर देना, तो वो अधिक से अधिक जगह में आपके फैल जाएंगे। ठीक है ना, तो यही इनका सरफेस एरिया। आप देखिए इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जब आप इसको महीन पीस देंगे। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल आप जितना महीन करेंगे वो उतना ही अधिक सरफेस कवर करेगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा मोटा है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। तो अगर सीमेंट आपने महीन पीस रखा है तो उसका सरफेस एरिया बहुत अधिक होगा, यानी कि वो अधिक से अधिक चीज़ों को घेरेगा। और आप जानते हैं कि जब हम सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट भी यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा सीमेंट भी होता है और आपका उसके साथ साथ एग्रीगेट जो डाला जाता है वो आपका बालू हो सकता है, उसमें गिट्टी हो सकती है। तो आप सीमेंट क्या करेगा, बहुत अधिक महीन होने के कारण क्या करेगा, सारे के सारे मटेरियल्स को यानी कि सैंड को और फिर जो गिट्टी है उसको चारों ओर से कवर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहली बात तो ये महीन है, इसका सरफेस एरिया अधिक होगा, यानी ये अधिक से अधिक फैलेगा चारों साइड से, और पूरा का पूरा जो आपने इंग्रेडिएंट डाला हुआ है उसमें उसको कवर करेगा। ठीक है, बॉर्डर डालेंगे तो रिएक्शन होगी आपकी। ठीक है, और फिर क्या होगा, सीमेंट स्ट्रेंथ अधिक से अधिक ग्रहण करेगा, जो इसका कह सकते हैं वाटर का जो आपका हाइड्रेशन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, अगर सीमेंट महीन है तो इसीलिए सीमेंट का महीन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं हमारे, और यही बेनिफिट्स तो हम लेंगे क्योंकि इन्हीं बेनिफिट से हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। चलिए, तो ये तो थी सिंपल सी बात कि सीमेंट महीन क्यों होना चाहिए। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे कि सीमेंट कितना महीन है और हमारे लिए ये सही है या नहीं, हम इसको यूज़ करेंगे अपने काम में या फिर नहीं करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं सीव एनालिसिस। हेडिंग लगा देते हैं। इसके लिए दोस्तों जो इसका फाइनेस्ट टेस्ट होता है, इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं फाइनेस्ट टेस्ट जो होता है इसको हम कहते हैं सीव एनालिसिस। ठीक है, यानी कि चालनी परीक्षण, छोटा सा टेस्ट है, चालनी परीक्षण। और इस चालनी परीक्षण में आपको एक सीव यूज करनी होती है। क्या करनी होती है? आपको एक चलनी यूज करनी होती है। ठीक है, ये सीव होती है कुछ इस तरीके से। आप इसको ऊपर से देखेंगे तो फिर ये आपको इस तरीके से गोलाकार दिखाई देगी। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है ना,
मतलब चालनी जो आटा चालते हैं ना वैसी चालनी होती हैं ये, इस तरीके से ये चालनी होगी आपकी, ठीक है। टॉप से देखेंगे तो इस तरीके से ये चालनी आपको लेनी होती है दोस्तों, ठीक है। ये आपकी 9 नंबर चालनी होती है, कितनी होती है, 9 नंबर चालनी होती है, ठीक है। और इसका जो साइज़ रहता है, मतलब स्पेसिंग जो इसकी यहाँ पे रहती है, ये 90 माइक्रोन होती है, कितनी, 90 माइक्रोन ये जो है आपकी रहती है, ठीक है। इस चल्ली का ये साइज़ है, आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से इस साइज़ को, ठीक है। फिर इसके बाद करना क्या होता है, जिस सीमेंट का हम फाइनेंस टेस्ट कर रहे हैं उस सीमेंट के ढेर से हम ले आएंगे 100 ग्राम सीमेंट। कितना लाएंगे, 100 ग्राम सीमेंट हम लेकर के आएंगे। और 100 ग्राम सीमेंट को लाने के बाद हम क्या करेंगे, इस सीप में ऊपर से डालेंगे। इस सीप में हमने डाला, डालने के बाद हम क्या करेंगे, इस सीप को हिलाएंगे, ठीक है ना। इसको हम हिलाएंगे और लगभग ये 10 से 12 मिनट तक आपको हिलाना है, ठीक है, हिलाते रहना है इसको। तो क्या हो जाएगा, सीमेंट इसके नीचे से पास होगा, नीचे से सीमेंट पास होगा, ठीक है। तो इस 100 ग्राम में से, यानी कि ये 100 ग्राम है तो 100% हम इसको कह सकते हैं। तो इस 100% में से दोस्तों आपका 90 प्लस जो है आपका परसेंट सीमेंट का पास हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी 90 के प्लस आपका जाना चाहिए। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऊपर कितना बचना चाहिए, ऊपर आपका दोस्तों बचना चाहिए << 10%, ठीक है। यानी कि अगर आपने सीमेंट को छाना 100 ग्राम को, तो जो सीमेंट कुछ बचेगा, ठीक है, मोटे कण वाला सीमेंट बचेगा, वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, 10% से कम ही होना चाहिए, यानी कि 10 ग्राम से कम ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर 10 ग्राम से कम बचता है तब तो सीमेंट सही है, और अगर ये 10 ग्राम से अधिक बच गया, मान लीजिए 15-20 ग्राम बच गया, 80% ही नीचे से पास हुआ, तो फिर ये सीमेंट आपका फाइन नहीं है, इसमें मोटे कण हैं, इसको और पीसने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से सीमेंट का फाइनेस्ट टेस्ट हम करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला इसमें, रिजल्ट ये मिला कि सीमेंट का 10% से अधिक भाग चलने के ऊपर नहीं होना, बचा होना चाहिए, मतलब रिटेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होनी चाहिए, रिटेन नहीं होनी चाहिए, वापसी नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। यहाँ से 90% प्लस जो है पास हो जाना चाहिए और उससे कम ही बचा रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फाइनेंस टेस्ट ऑफ सीमेंट होता है। और क्यों महीन होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता भी चुके हैं। और इसका साइज़ क्या होता है सीमेंट का, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। सीमेंट का साइज़ 90 माइक्रोन से 150 माइक्रोन, ठीक है, इतना रहता है। चलिए, ठीक है, तो ये साइज़ भी आप याद कर सकते हो। तो ये फाइनेंस टेस्ट मेरे हिसाब से कंप्लीट है, बहुत छोटे छोटे टेस्ट हैं और इनको हम जल्दी से फिनिश भी कर लेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से, और पसंद आए तो लाइक कर लीजिए जल्दी से, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और ये आपका भी चैनल है, ऐसा मत सोचिए मेरा चैनल है, आपका भी है, ठीक है। आप सब जो है हमारी फैमिली के हिस्सेदार हैं, तो इसको अपना चैनल ही समझिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों को भी शेयर कर दो। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।